पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान की सियासत को मजाक बना चुका है। बलूचिस्तान के नौजवान क्यों पहाड़ों की तरफ गए हैं, यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ महीनों महीनों क्यों बंद हैं। जाली इलेक्शन से नवाब साहब से सिंध से लोगों को ला के हमारे मुसल्लत किया गया। जाली इलेक्शन के ज़रिए नीमरोज से बाप बेटे को ला के मुसल्लत किया गया। यानी हमारे वसाइल लूटने के बाद खैरात और एहसान पे हमारे सड़कें बनाएं। ये सड़क बनाने का 10 दफ़ा इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया था, पहले हुकूमत में शहबाज शरीफ ने किया। अब खैरात के पैसों से हमारे सड़कें बनेंगे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान की सियासत को मजाक बना चुका है और इसके कम तादाद को वो अपने ताकत के ज़रिए क्रश करके अपने छोटे छोटे मुफादात हासिल करना चाहता है। यहाँ ये भी ज़िक्र हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट का डिज़नीलैंड यहाँ बलूचिस्तान में पॉलिटिकल कार्टून्स का तख्लीक करने में फ़ारिग नहीं है और उनको कतन दिलचस्पी नहीं है कि बलूचिस्तान के नौजवान क्यों पहाड़ों की तरफ गए हैं। यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ महीनों महीनों क्यों बंद हैं। यहाँ के सड़कें आम आदमी के लिए तो बंद हैं, मगर स्मगलर्स का पेट्रोल का धंधा और बाकी धंधा चल रहा है। ये लग रहा है कि जिस पॉलिटिकल कार्टून्स को तख्लीक करता है रियासत पाकिस्तान और उसके इंटेलिजेंस एजेंसी, ये उनका पॉलिसी का हिस्सा है। यहाँ हमारे आइनी और इंसानी हुकूक भी पामाल हुए। जाली इलेक्शन के तहत डेरा गाजी खान से मौलाना साहब को लाया गया। जाली इलेक्शन से नवाब साहब से सिंध से लोगों को ला के हमारे मुसल्लत किया गया। जाली इलेक्शन के ज़रिए नीमरोज से बाप बेटे को ला के मुसल्लत किया गया। जो शख्स नीमरोज में उसको मौका नहीं दिया, हालांकि हम कहते हैं अफ़गानिस्तान जंगज़दा मुल्क, उसको ला के मकरान का MNA बनाए। हमें हक़ के नुमाइंदगी से भी अब्बास साहब महरूम रखा गया। इसी तरीके से 4 सदे से ला के हमारे सर पे मुसल्लत किया गया। यानी हमारा हक़ की नुमाइंदगी भी हमसे छीना गया, वसाइल भी छीने गए। तो फिर जब पार्लिमानी जमहूरी वोट के ज़रिए हम अपने हक़ नहीं मांग सकते हैं, तो फिर हमारे वो नौजवान जो जेन्युइनली अपने हुकूक के लिए पहाड़ों में गए, लोगों का हमदर्दी उनके साथ होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जिस आइन के दिफा के लिए एक तहरीक का हिस्सा है, उस आइन के दिफा करना आप के उस इत्तेहाद पे जिसमें PTI भी है और पार्टियाँ भी है, ये वाजिब है। आप अंदाज़ा लगाएं कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को अपोजिशन और हुकूमत ने मिल के पास किया, बलूचिस्तान पे डाका डाला, मगर वही माइंस एंड मिनरल एक्ट का मुखालफत मौलाना फजल रहमान अपने सूबे में कर रहा है। इसी तरीके से एमल वली उसका मुखालफत वहाँ कर रहा है। यानी बलूचिस्तान को सियासी तौर पे लावारिस बना के हमारे सूबे में लूटमार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग ज़रूर बंदूक उठाएंगे और फिर आम आदमी जो हम जैसे सियासी लोग हैं, हम उस बंदूक उठाने वाले का मुखालफत नहीं करेंगे, बल्कि हम तमाशा देखते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बलूचिस्तान का जो ये हालत पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बनाया, उसका आवाज़ आप वफाक में उठाएंगे। और ये तवक्को हम रखते हैं कि जो नाउमीदी हमारे सूबे में है, जो सियासी कारकुनों में नाउमीदी है, जो नौजवान तालीम याफ्ता नौजवानों में नाउमीदी है, उसका एक चिराग आप जलाने में अपना किरदार अदा करेंगे। यहाँ 2024 में बलूचिस्तान का किस्मत का फ़ैसला सरीना होटल में हो रहा था। अब उसका एक मिसाल आपको देता हूँ। हमारा रेकोदिक कम से कम 600 अरब डॉलर का हमारा है, उसमें रेयर अर्थ मिनरल, जिस पे यूक्रेन में भी आज जंग हो रहा है, वो भी बुनियाद उसका रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, वो गैर मुल्कियों पे गैर नुमाइंदा वफाकी हुकूमत बेच चुका है, मगर फिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ मजाक क्या करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उसको के टैक्स को हम कम नहीं करेंगे, हम फिर कोयटा कराची सड़क बनाएंगे।
یعنی ہمارے وسائل لوٹنے کے بعد خیرات اور احسان پہ ہمارے سڑکیں بنائیں. یہ سڑک بنانے کا 10 دفعہ عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا تھا, پہلے حکومت میں شہباز شریف نے کیا. اب خیرات کے پیسوں سے ہمارے سڑکیں بنیں گے. عام آدمی اتنا تو سوچتا ہے کہ جس صوبے میں اربوں کھربوں ڈالرز کے وسائل ہیں اس کو آپ خیرات کے پیسوں سے ایک سڑک بنا کے دیتے, جبکہ پنجاب میں 100 بڑے پروجیکٹ 600 بلین روپے کا ایک سڑک وہاں بن رہا ہے. اس میں آخر ہمارے لوگ پھر سوچیں گے, اور پھر ہم جیسے لوگ کمزور لوگ شاید گھر میں بیٹھے رہیں, مگر مزاحمت کرنے والے لوگوں کو پھر میں اور آپ نہیں روک سکیں گے.